गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 12.5 12.2 का मैं एक्सरसाइज 5 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बर्तन एक उल्टे शंक्वाकार के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन के सिरे में कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या इतने वाले गोले है डाली जाती है तो इसमें भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीश गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फिगर सब समझा देता हूं कि मान लीजिए ये अपना शंकु है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस शंकु में हम जब भी गोलियां डालते हैं ठीक है, तो इसमें का पानी बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी कोई बाल्टी में पानी भरा हो, कोई तरल पदार्थ भरा हो, उसमें कोई दूसरा चीज भी डालेंगे तो जो उसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, तो बाहर निकल जाते हैं, उतना वो अपने बराबर के आयतन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप समझिए जब भी ये इस शंकु के आकार में हम गोली डालते हैं तो इसमें 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। कहां निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या दिया है, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया है। गोली की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 0.50। तो हम क्या करते हैं, गोलियों की संख्या ज्ञात करना है तो पहले शंकु का आयतन हम निकाल लेते हैं। पूरा आयतन निकालने के बाद उसका 1/4 कर देते हैं। ठीक है, इतना पानी बाहर निकल गया। फिर गोलियों की संख्या निकाल लेते हैं, गोलियों का आयतन निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों के आयतन को हम बराबर कर देंगे तो वहां पे हमारे गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या n है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे शंक्वाकार भाग का शंक्वाकार की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, यहां पे 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, गोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल लेते हैं। क्या, शंक्वाकार भाग का शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अब हमारा 1/3 गुणे पाई ही रहने देता हूं, r का मान 5 गुणे 5, इसका मान कितना हो गया, 8। तो हम क्या करेंगे, ये 5 × 25 = 200 पाई बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका आयतन निकालने के बाद जब भी अब यहां लिखिए,
जब शंकु में गोली डाला जाता है तब उस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शंकु का आयतन आएगा बराबर 200 पाई/3 और गुणे कर कितना कर देंगे 1/4। तो ये कितना हो गया 4 × 5 = 20। कितना हो गया 50 पाई/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, अब यहां निकालते हैं गोली का आयतन बराबर, क्या निकालते हैं, n गोलियों का आयतन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा गोली जो है ठोस है, गोले के आकार का है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4π3πr³ होता है बराबर। अब यहाँ पे क्या दिया है हमारा n गोलियां दिया हुआ है, तो गुणे हम क्या कर देंगे n कर देंगे, क्या कर देंगे गुणे n कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बराबर 4/3 पाई गुणे r का मान 5 ये यहाँ पे 0.5 है तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। 5 × 5 5 दूना 10 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिख लेते हैं। 1/2 का गुणे 1/2 गुणे 1/2 3 बार कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये देख लीजिए 2 दूना 4 4 कट गया। ठीक, अब हमारा कितना हो जाएगा गुणे n हो गया। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा 1/3 पाई n बटा कितना हो जाएगा, सॉरी पाई n बटा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया घन सेंटीमीटर। ये हमारा गोलियों का आयतन हो गया। अब जो गोलियों का आयतन हो गया और ये जो शंकु के आयतन में पानी डाला गया है निकला हुआ है, ये दोनों भाग को बराबर कर देंगे तो हमारा गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं गोलियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा n पाई n/6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 पाई बटा कितना हो गया 3 हो गया दोस्तों। ठीक, अब यहां पे n बराबर, यहां पे लिख लीजिए n बराबर कितना हो जाएगा 50 पाई/3 और गुणे 6/पाई। ठीक, पाई से पाई कट गया, 3 दूना 6 कितना आ गया 100। अभी गोलियों की संख्या कितनी हो गई हमारी 100। इसमें कितनी गोलियां हैं हमारी 100 गोलियां। तो दोस्तों इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए आप, इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम ये, आपको ही मालूम है कि कोई बाल्टी हो या तपेली हो, उसमें अगर पानी भरा हो या दूध भरा हो, कोई भी तरल पदार्थ भरा हो, तो उसमें अगर हम कोई चीज डालते हैं तो जब भी यह वस्तु बाल्टी में जाएगी तो ये अपने भाग के बराबर का जो है पानी बाहर निकाल देगी। मतलब ये जब भी कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में डालते हैं तो वो अपने बराबर का आयतन जो है वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसी तरह भरे हुए पानी में जब भी गोली आप डालोगे तभी भी वो पानी क्या होगा बाहर निकलेगा। जितना गोलियां डालेंगे तो उसका आयतन उतना वो छेकेगा। तो अगर हम इसमें 100 गोली डालते हैं शंकु में तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो गोलियों की संख्या हम कितना ज्ञात कर लिए 100 गोली कर लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।